Fourth property of metal is sonorous. It is that property of metals which produces ringing sound on hitting. It mean आप किसी भी substances को अगर hit करते हैं और उसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो मेटल की कैटेगरी में आता है और इस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोलते हैं। रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सभी मेटल्स की रिंगिंग प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, रिंगिंग साउंड अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और उस मेटल की डेंसिटी पर। बट यहाँ हम सोनोरस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन कि किसी भी मेटल से अगर बाई हिटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें सोनोरस वाली प्रॉपर्टी है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आर बेल्स मेड ऑफ मेटल। घर में जो बेल यूज की जाती हैं, डोर बेल वगैरह, ये सभी मेटल्स की क्यों बनाई जाती हैं? रीजन यही प्रॉपर्टी है। मेटल्स हैव सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी ओनली मेटल्स में ही होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। दैट्स वाई बेल्स मेटल की बनाई जाती है। यहाँ हम सोनोरिटी पढ़ेंगे। ये एबिलिटी है मेटल्स की कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इस एबिलिटी को सोनोरिटी बोला जाता है। सो बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज लस्ट्रस। लस्ट्रस को हम बोल सकते हैं बीइंग शाइनी। किसी भी मेटल में शाइन होना, दैट इज लस्ट्रस। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक्स देम शाइन and their structures are capable of reflecting incident light. अभी हम इंसिडेंट लाइट के बारे में बाद में बात करेंगे। इट मीन कि अगर आने वाली किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इजीली। एंड मेनली हम लस्ट्रस में बात करते हैं शाइन होने की। जिस मेटल में शाइन होगी दैट विल बी लस्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा शाइन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस ड्यू टू द डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज। अभी ये दो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हैं। मेलिएबिलिटी मीन होता है किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी, और डक्टिलिटी होती है किसी भी मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। Metals are very strong and some of the metals which have the properties of non-ductile and non-malleable are not all strong. Hardness जरूरी नहीं है सभी metals में पाई जाए। जिनकी डक्टिलिटी और malleability ज्यादा होगी उनकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी metals की, और जिन metals नॉन डक्टाइल होंगे या और नॉन malleable होंगे दैट मीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ इजीली। इट मीन सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं बट हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी इनमें नहीं आती है। ये सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से इजीली कट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मोस्टली मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। पार्टिकल्स आर टाइटली एंड वेरी क्लोजली पैक्ड। ये हमने सभी ने सॉलिड, लिक्विड, गैस में पढ़ा है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं एंड गैस में बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एबिलिटी की, तो सभी मेटल्स मोस्टली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। इसका भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी और गैलियम। ये दो मेटल्स ऐसे हैं विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो शॉर्ट ये है कहने का कि मेटल्स में जरूरी नहीं है सभी एबिलिटी होंगी तभी वो मेटल होगा। एक्सेप्शंस एवरी एबिलिटी में है, एवरी प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन मेनली आपको टॉपिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि किस प्रॉपर्टी का मीन क्या है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। द मेटल्स विच आर सॉलिड इन नेचर, अभी हमने ऊपर बात किया है सॉलिड होते हैं जो नेचुरली, तो वो ऑलवेज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव हाई अट्रैक्शन।
बिकॉज उसमें मेटल्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और जिन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा उन्हें हमें दूर करने में उतना ही टेम्परेचर यूज होगा। दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होते हैं मेटल्स के, उन्हें इजीली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रीजन क्या है, अभी हमने पढ़ा है सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और मर्करी एंड गैलियम अभी हमने पढ़ा है लिक्विड स्टेट में होते हैं। दैट्स वाई लिक्विड स्टेट्स में जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा, और जो सॉफ्ट होंगे वो इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं।